सुंदरतम चित्र को भी यदि विकृत आईने के सामने रख दें तो तत्काल आईना उसे विकृत कर देता है। या चित्र को हम किसी धुंधली आंखों वाले व्यक्ति के सामने रख दें तो आंखें उससे भी धुंधला कर लेती हैं, उसे भी विकृत कर लेती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विरंजय और आप देख रहे हैं दी धरती पुत्र। आइए सुनते हैं छोटी सी कहानी। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें उनकी बच्ची, माता और पिता रहते थे। बच्ची जाती स्कूल और देख करके आती कि कुछ बच्चे बच्चियां हैं जो अच्छा खाना लाते हैं, अच्छा भोजन करते हैं और अच्छा पहनते ओढ़ते हैं। बच्ची आती और अपने पिता से कहती कि पापा, उनके यहाँ आज ऐसे हुआ, आज फला बच्ची ने ऐसा किया, उनका पहनावा ऐसा है। तो उसके पिता कहते, बेटा निराश मत हो, ऊपर वाला है। और वो ले जाता और उस बच्ची को सामने की पहाड़ी पे दिखाता और कहता वहां ऊपर वाला रहता है। इस पिता के कहने से बच्ची के मन में विश्वास होता और बच्ची मान लेती कि वहां ऊपर वाला है। वो बच्ची रोज जाती और प्रार्थना करती कि हे ऊपर वाले, मेरे पिता को एक अच्छा सा जॉब दिला दो, एक अच्छी सी नौकरी दिलवा दो, एक अच्छा सा रोजगार दिलवा दो, जिससे हम लोग भी अन्य लोगों जैसे बन जाएं, हमारे यहां भी अब अच्छा होने लगे। उस बच्ची के कहने से या जैसे भी उसके पिता को सेना में नौकरी मिल गई। सेना में उसके पिता जाते और नौकरी करते। संजोग ऐसा हुआ कि उसी समय जिस राज्य में उसके पिता सेना में नौकरी करते थे, दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया उस राज्य पे। इसके पिता को जाना पड़ गया लड़ाई में। वो अपने बेटी से, अपनी पत्नी से सबसे विदा हुआ, या कहते हुए कि अब हमें लड़ाई में जाना है। उसकी बेटी ने कहा कि पिताजी, अब जब जाहिर है आप लड़ाई में, युद्ध में जब जा रहे हैं, युद्ध छिड़ गया है, तो मेरी चिट्ठी लेते जाइए और उस ऊपर वाले को दे दीजिए। वो कहा कि हाँ बेटा दे दो। अब वो कैसे समझाता, वहां कोई ऊपर वाला नहीं है। वो बेटे की चिट्ठी लिया, अपनी बेटी की चिट्ठी लिया और लेकर के चल दिया। जाता रहा, मन में सोचता रहा कि मेरी बेटी ने भी क्या सोचा, मेरे एक कहने पे कि ऊपर ऊपर वाला रहता है, वो मान ली। वो लेकर के गया। अब अंतिम पहाड़ी के ऊंची चोटी पे पहुंच गया और वहां से अब युद्ध छिड़ने ही वाला था, अब सरहद आने ही वाली थी कि अंतिम डाकघर में उसने वो चिट्ठी छोड़ दी और उसमें लिखा कि बेटा, यहां कोई ऊपर वाला नहीं है, मैंने आपको बस विश्वास बढ़ाने के लिए कहा था कि ऊपर वाला सुनता है। और वो सोचा कि चिट्ठी मेरे घर जाएगी, मेरी बेटी पढ़ेगी, एक बार गुस्साएगी, मुझसे नाराज होगी, लेकिन उसको विश्वास तो हो जाएगा कि यहां कोई ऊपर वाला नहीं है। वो व्यक्ति लड़ाई में गया, भीषण लड़ाई हुई, 10 दिन तक युद्ध चलता रहा और उसमें वो सैनिक टुकड़ी मारी गई जिसमें उसके पिताजी रहते थे। सभी लोग वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हो गए। सूचना गई। ये सूचना पाकर के सभी लोगों ने बताया कि उसमें वो भी थे, तुम्हारे पिता भी। बेटी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब धीरे धीरे सब कुछ चलने लगा, एक दिन दरवाजे पे खटखट हुई। बेटी दौड़ के गई, देखी एक बहुत ही जीर्ण शीर्ण आदमी, दुबला पतला, जैसे उसको लगता था कि भोजन कई दिन उसे न मिला, प्रताड़ित किया गया और प्रताड़ना का शिकार हो व्यक्ति वो खड़ा था। बेटी ने देखा और लिपट गई, कहे कि मेरे पापा हैं। अभी मां, बेटी और पिता मिल ही रहे थे, एक दूसरे को दर्द को महसूस कर रहे थे, विरह की वेदना को महसूस कर रहे थे। तब तक डाकिया आया और कहा कि एक चिट्ठी है आपकी। सरहद पे युद्ध चल रहा था जिसके कारण ये चिट्ठी समय से पहुंच ना सकी। व्यक्ति उस चिट्ठी को लिया और लेकर के रख लिया। उसको ये बात लगी
कि अगर हम आस्था रखते हैं, अटूट विश्वास रखते हैं, तो ऊपर वाला है और वो सब कुछ करता है, हमें अपना काम करना चाहिए।